फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि ये वही पैसे हैं जिनके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी जॉब में हो, मेहनत मजदूरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसान हो, किसानी कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सारा झंझट इसी पैसे का है। जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, लोग कहते हैं कि जिसके पास नहीं है वो क्या देगा, वो क्या खिलाएगा, और जिसके पास है वो क्यों खिलाएगा, जिसके पास है क्यों खिलाएगा। सारा समस्या इसी पैसे से ही हो रहा है। तो भी दिक्कत है, दर्द है, आंसू है, नहीं है तो भी दर्द और आंसू है। लेकिन है में जो दर्द और आंसू है वो अलग है, और जो नहीं है में दर्द आंसू है वो अलग है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। जी हाँ, मैं इन पैसों की ही बात कर रही हूँ, जिसके कारण आज हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे मेरे माता पिता हो, चाहे मेरे सास ससुर हो, बड़ा मेहनत करके उन्होंने ये घर बनाया है। अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया है, चाहे मेरे ससुर जी हो, चाहे मेरे पापा हो। अपने खून पसीने से उन्होंने बनाया है, अपने बच्चों को पढ़ाया है। हर माता पिता ये कोशिश करता है कि उनका बच्चा बेहतर से बेहतर जीवन व्यतीत कर सके, ऊंची से ऊंची शिक्षा ले सके, ताकि वो तरक्की करे, अपना विकास करे। कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कहने का मतलब है कि अगर आपका बेटा अच्छा है, संस्कारी है, पढ़ लिख रहा है, तो ऑटोमेटिक धन कमा लेगा। उसे आप लोगों के बनाए हुए धन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कितना भी मेहनत करके बड़े घर बना लिए, ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, अगर नालायक है, कुकुत है, तो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। कोई महत्व नहीं रह जाएगा इन पैसों का। इसीलिए हर माता पिता अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देते हैं, ताकि वो सपूत बन सके, कुपुत नहीं बन सकते। शिक्षा दे दिए माता पिता, अपनी हर जिम्मेदारी पूरा कर दिए, बच्चा सेटल भी हो गया, अच्छा खासा जॉब भी लग गया, कुपुत बन गया, माता पिता का सीना तो चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा तो जॉब करने लगा, आहा क्या बात है, अब तो पैसे ही पैसे हैं। भैया, सारा झंझट इन्हीं पैसों का ही तो है। ये पैसे हमारे लिए कब तक मायने रखते हैं और कब महत्व रखते हैं। जीवन के इस उम्र में जिस समय हम लोग हैं, ठीक है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन जब बुढ़ापे का समय आता है, उस समय हर माता पिता को बस आपके साथ की जरूरत होती है। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों से निवेदन है, पैसा कमाइए, लेकिन रिश्ते और प्यार भी कमाइए। जो आजकल ये हर घर की कहानी है, सास ससुर को दो रोटी देने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चाहे मेरी भाभी हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे आपकी बहन हो। आजकल की हर पढ़ी लड़की लिखी लड़की अगर फैमिली में शादी करके जाती है, अगर लड़का जॉब वाला है, सर्विस वाला है, तो वो बड़ा खुशी से खुश हो जाती है। हाँ, अब तो मेरा अच्छा खासा जगह शादी हो गया, अब तो मैं उनके साथ बाहर रहने चली जाऊंगी। कितना खुशी से अपना जीवन मस्ती से व्यतीत करते हैं। उन माता पिता के भी बारे में, यार ठीक है शादी हुई है आप लोगों के लिए, लेकिन कभी तो उन माता पिता के लिए भी सोच लिया करो। आप तो बाहर चली जाओगे, ठीक है, माता-पिता घर में ठीक है, दोनों लोग हैं, आप बाहर मस्ती कर रहे हो, वो घर है अपना बना खा ले रहे हैं। जिनके 1 पुत्र है उनके लिए भी दिक्कत है, जिनको 3 पुत्र है उनके लिए भी दिक्कत है, जिनके 4 पुत्र हैं उनके लिए भी दिक्कत है। बँटवारा, लड़ाई, झगड़ा, झंझट, दर्द सब मिला के अंतिम में बात आता है 2 रोटी का।
तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा करते करते सारा परिवार तहस नहस हो जाता है। किसी के पास अगर 4 बेटे हैं तो किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास नहीं है तो किसी के पास है, तो कोई माता-पिता को रखना नहीं चाहता। क्या हो गया है हमारी पीढ़ी को? यार खुश रहो, हम 2 हमारे 2 के आगे भी सोचो कि बस आप मियाँ-बीवी अपने बच्चे तक ही मत सीमित रहो, आप जहाँ रहो अपने मम्मी-पापा को भी अपने साथ रखने की कोशिश करो। आपको 2 रोटी बस देने में इतना दिक्कत होता है, क्यों? सारा माजरा इन्हीं 2 रोटी का है। आप सोच रहे हो कि आज आप 2 रोटी नहीं दोगे, अपने हिसाब से तो आप अच्छे ही कर रहे हो, सही बात है। लेकिन वक़्त आएगा तो आपको भी पता चलेगा कि आप भी सही कर रहे हो, जब आपके बच्चे भी आपके साथ यही करेंगे। अच्छी सोसाइटी में रहना, मेंटेन करना, मम्मी-पापा गाँव में चाहे जैसे पड़े छोड़ दो, मारो गोली, क्या करना है? बीमार हो जाते होंगे तो कैसे दवा लेने जाते होंगे, कौन लेके जाता होगा, किसके सहारे होंगे, उनके पास कोई बेटी है कि नहीं है, बेटा है कि नहीं है। जो बाहर रह रहे हैं उनको क्या लेना-देना है? कुछ नहीं लेना-देना। अपनी दुनिया, अपनी बीवी, अपने बच्चों में मस्त रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माता-पिता जागो मेरे भाइयों, जागो। माँ की सेवा करो, पापा की सेवा करो, बीवी तो दोबारा मिल जाएगी, तिबारा मिल जाएँगे, माता-पिता नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त। आप लोगों से निवेदन है, बुढ़ापों में सुकून से बस 2 रोटी दे दिया करो टाइम से। जानते हो कि बुढ़ापे में जो ये शरीर होता है वो बच्चा बन जाता है। तरह-तरह का उनका भी मन करता है, घूमने के तरह-तरह जगह घूमने का मन करता है, बच्चों के साथ कुछ चटपटी खाने का मन करता है, बच्चों के साथ मस्ती करने का मन करता है, उनका भी मन करता है। लेकिन साथ दो, उनको समझो। सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, का साथ ज़रूरी है मेरे दोस्त, कहीं भी रहो, थोड़ा-सा टाइम निकालो, लेकिन अपनों से मिलो, बात करो, अपने साथ ले जाओ, रखो, कोशिश तो करो यार। हर घर की समस्या बड़ी जटिल हो गई है। कहते हैं कि अपना पेट तो एक कुत्ता भी पाल लेता है, जब दूसरे को पालना हो तब ना समझ में आएगा। तो यहाँ तो अपने ही माता-पिता सबको भारी हो गए हैं, तो दूसरे का क्या कोई पालेगा? आप ये मत सोचो कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। मैं तो अपने सास-ससुर के साथ ही हूँ। मेरे हस्बैंड सर्विस करते हैं, बाहर रहते हैं। मुझे ऑफ़र आया था कि चलो मेरे साथ, मैंने कहा नहीं, मैं भी पढ़ी-लिखी हूँ। मैं भी अबले प्राइमरी टीचर होती, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट किया। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा पैसा के पीछे नहीं भागना है। क्यों? जीवन में पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना से आपका काम चल सके। आपके फैमिली में बीमारी आती है, आप बीमारी मेंटेन कर सकते हो, ठीक-ठाक खा पी सकते हो, कपड़े पहन सकते हो और बच्चों की जो छोटी-मोटी आशाएँ हैं वो कर सकते हो। इतना अगर है तो बहुत है, ज़्यादा के पीछे मत भागो। बस पैसा इतना रहे कि जब भी समस्या है किसी के आगे हाथ ना फैलाना हो, बस उतना में ही खुश रहो, ज़्यादा के पीछे मत भागो कि अरे पैसा ही सब कुछ है, छोड़ो, चलो। नहीं मेरे दोस्त, थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी लाओ, पैसा भी कमाओ और साथ में प्यार, विश्वास साथ भी कमाओ। अपने माता-पिता के लिए थोड़ा-सी भी अपना टाइम दो। तो बस थोड़ा-सी, हर माता-पिता बस यही चाहता है कि थोड़ा-सी अपनी इस उम्र में अपने बेटे का बस साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस साथ चाहिए। मैं ज्ञान झूठ-मूठ का फालतू का दे रही हूँ, सॉरी। कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको बताना ये बात ज़रूरी नहीं था, ये सब हम सब जानते हैं। जानते हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में क्यों अनाथ आश्रम आप ही लोगों की बीवियाँ भेज रही हैं, आप ही लोगों की बहनें भेज रही हैं, आप ही लोगों की बेटियाँ भेज रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? वही तो मैं पूछ रही हूँ। वो समस्या मेरे साथ भी हो रहा है।
बस इसी इसी पैसे के कारण हो रहा है, पैसे के कारण। सबको कमाना है, सबको बस पैसा गुलियाना है, रिश्ते जाए भी, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। सबके घर की कहानी यही है। कहिया अपनी दिमकवा सब कोई बदली, जइया बदल ले वैया धरती स्वर्ग हो जाई। न मंदिर जाए कोई, न कहीं जाए कोई। सुकून से बुढ़ौतिया में 2 रोटी दे दा लोगन भैया, इतने के जरूरत बा माई बाबू के, ज्यादा के ना। ठीक बा न? समझा? ठीक है, बाय बाय। मन दुखी हो गया।